अघोराणां परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। सरकार अवधूत भगवान राम अपने उपासना का रहस्य विचार को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि नवरात्र के उपासना का क्या गूढ़ वैज्ञानिक रहस्य है। श्री गुरुदेव ने कहा कि गुरु ज्ञान के गर्भ से ही इंद्रियां अनुकूल होती हैं, साधना सुगम हो सिद्ध होती है, पर यह गर्भ धारण भी उसकी कृपा से ही संभव होता है। माँ का स्नेह नौ मास मनुष्य गर्भ में भी दुख भोगता है, यह भी 9 दिन है, फिर जन्म ही हो जाएगा, तब सुख ही सुख रहता है। जब तक गर्भ का दुख गुजर रहा है उसके लिए ज़्यादा चिंतनीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता का तो बड़ा ही स्नेह अपने पुत्रों पर रहता है, उसकी बड़ी ही कृपा रहती है। परलौकिक माता का स्नेह अमोघ हुई है। सरकार बाबा ने दूसरा रहस्य बताया, ज्ञान पुत्र का प्रसव। यह साधना और उपासना भी सदैव नहीं करना पड़ता, समय पाकर यह भी छूट जाता है। उसका यह सब अपने आप स्वभावतन चलने लगता है। उसके लिए तब कोई ज़्यादा तूल नहीं होता है। जैसे कोई गर्भवती स्त्री जब गर्भ धारण कर लेती है फिर वह किसी की सेवा नहीं करती है, इसी तरह शिष्य लोग भी होते हैं। यदि वे गुरु को वाक्यों को ठीक तरह से ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी भी इस तरह का गर्व हो जाता है। फिर जब देवता हैं वे भी उसके अनुकूल होने लगते हैं। इंद्रिया द्वार झरोखा नाना जह तह शूर किन्हीं अस्थाना, ये सभी इंद्रियों के देवता अनुकूल हो जाते हैं, उसके विरोध में कदापि नहीं चलेंगे। ये इंद्रिय द्वार झरोखा वाले देवता यदि आपके विरोध में चल रहे हैं तो आप समझिए कि अभी आप गर्भवती नहीं हैं, और जब गर्भ प्रसव हो जाता है और ज्ञान रूपी पुत्र पैदा हो जाता है तो उस वक्त पूछना ही क्या है। तब गुरु के प्यार की भी, उस पति के प्यार की भी उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह तो अपने अपने ज्ञान पुत्र के लालन पालन प्यार में झूमती रहती है, उसी के प्यार में पली रहती है। उस पति माँ गुरु के प्रति साधक को जो चिंता रहती है अब वह नहीं रह जाती है। आज की अघोर कथा यहीं समाप्त होती है। स्वात्मा राम
आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम।